नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश साय का सेवा संकल्प में। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बकाया बोनस देकर किसानों के चेहरे पर खुशी बिखेरी है। अन्नदाता किसान भी साय सरकार को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने कम समय में ही सटीक और लोक कल्याणकारी फैसले लेकर प्रदेश के किसानों का दिल जीता है। साय सरकार के फैसलों से राज्य में खेती किसानी को नया संबल मिला है। किसान भी सरकार के फैसलों से काफी खुश हैं और उनके मन में नई उम्मीद जागी है। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और प्रदेश धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कम समय में ही राज्य के किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। इससे राज्य में खेती किसानी को नया संबल मिला है। किसान बेहद खुश है। किसानों के मन में नई उम्मीद जगी है। साय सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा 2 साल की बकाया धान बोनस की राशि 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान करके एक ओर जहां अपना संकल्प पूरा किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मैट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 31,914 करोड़ रुपए का भुगतान एवं किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए का भुगतान करके यह बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का रास्ता खेती किसानी से ही निकलेगा। किसानों का मानना है कि राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से यह साफ हो गया है कि ये सरकार किसानों की हितैषी है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार खेती किसानी है। कृषि के क्षेत्र में संपन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनने का सपना साकार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल कृषि के बजट में 33% की वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प के मुताबिक समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 917 रुपए के मान से अंतर की राशि भी दे दी है। किसानों को प्रति क्विंटल के मान से 3,100 रुपए के भुगतान की ये राशि देश में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल के बजट में कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सौर सुजला योजना के माध्यम से संचित रकबे में बढ़ोतरी का प्रयास किया जा रहा है। नवीन सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए, लघु सिंचाई की चालू परियोजना के लिए 692 करोड़ रुपए, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजना के लिए 433 करोड़ रुपए एवं एनीकट तथा स्टाम्प डैम के निर्माण के लिए 262 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियों के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है। चालू वित्तीय वर्ष कृषि बजट 33% की वृद्धि करते हुए 13,435 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ रुपए की साख सीमा छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की है। मोदी की गारंटी में हमन वादा करे रहें छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान मन से कि हमार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के तो 2 साल के बोनस ला हमन देबो। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताते हुए हर्ष होते कि आज अभी हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बोनस के राशि अभी ट्रांसफर करे हन। करीब 3700 करोड़ रुपया राशि ट्रांसफर हुई से अभी कुछ जिला के हमार कार्यकर्ता मन से बात होत रही से उमन के खाता में पैसा चल गई से बोनस के। तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा जो किसान वो सब के खाता में जो भी बैंक में उमन के खाता है उनमें बोनस के राशि पहुंच गई से। तो ऐसे सभी किसान ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उमन तो सोचे रही न हुई कि ये पैसा तो डूब गई, लेकिन आज उमन ला अचानक बड़े बड़े राशि मिला थे। कोई किसान ला 2-2 लाख से ज्यादा के राशि बोनस के रूप में 2 साल के मिला थे। तो बड़ा खुशी किसान मन में है। तो बंधुओं मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे ओला करथे, करनी और कथनी में एक रूपता होथे। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनता मन के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर में बढ़े हैं। और बजट में पास करके किसानों को किए वादे के आधार पर सुशासन दिवस को 25 दिसंबर को हर एक किसान के खाते में वो वादा पूरा किया जाए जिसके लिए वादा किसानों से था, चुनाव के घोषणा पत्र में था। तब आज मैं कहूंगा तुम्हार मोबाइल चेक कर तो आ तक के हो ऐसे की था आगे का ये भैया बतावा थे आगे है कहीं के आगे का हो आ गए तो ताली बजा दो भैया मुख्यमंत्री जी पर एक बार। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि एवं सहायक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु समन्वित प्रयास किया जाएगा। कृषि विभाग के बजट में विगत वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि करते हुए कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सिंचाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। सिंचाई रकबे के विस्तार के लिए नवीन सिंचाई परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। संभावित सिंचाई परियोजनाओं की सूची में 10 करोड़ से अधिक लागत के 156 कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं। लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं हेतु 692 करोड़, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ तथा एनीकट एवं स्टाफ डैम निर्माण हेतु 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निश्चित ही हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और किसानों की समस्या के लिए हम हर समय हम खड़े हैं। और जब किसानों की ओर से हमारा प्रतिनिधि मंडल आया, भारतीय जनता पार्टी के किसान संघ आया और हमारे तमाम सारे पदाधिकारियों की ओर से भी यही आग्रह था, माननीय विधायकों की ओर से, सांसदों की ओर से, कि इसमें थोड़ा कुछ बढ़ना चाहिए। बहुत सारे किसानों का धान अभी रुक गया है। तो इसको देखते हुए सरकार के हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत ही संवेदनशील विषय को मानते हुए इसका तिथि बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने राज्य में किसानों की बेहतरी के लिए बहुत से कदम उठाए हैं।
सीएम साय का कहना है कि कामकाज के जरिए वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ तैयार हो रहा है। किसान वर्ग की भलाई के लिए योजनाएं शुरू की गई है। धान का बकाया बोनस मिलने के बाद प्रदेश के अन्नदाता किसान वर्ग के चेहरे पर रौनक आ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को 2 साल की धान खरीदी का बोनस कृषक भाइयों के खातों में अंतरण किया था। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की धान का बकाया बोनस राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अंतर की गई थी। साय सरकार के इस फैसले से किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। किसान दिल से विष्णुदेव साय सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। किसानों का मानना है कि साय सरकार के इस कदम से युवा भी किसानी की ओर रुचि लेंगे। बोनस की रकम मिलने के बाद किसानों ने अपनी जरूरत की चीजें और खेती किसानी से जुड़ी चीजें खरीदी है। किसी ने बोनस से मिली रकम से खेत में तार का घेरा बनवाया है, तो किसी ने पाइपलाइन बिछाई है। इस तरह से बोनस की रकम ने किसानों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है। सरकार की तरफ से किसानों को मिल रही मदद से युवा भी खेती किसानी की तरफ आकर्षित हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार लगातार किसान हित में फैसले ले रही है। सत्ता में आने के कुछ महीने में ही किसान हित में साय सरकार ने जो फैसले लिए हैं उससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं और उनके मन में नई उम्मीद जागी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लिए जा रहे फैसलों से प्रदेश का अन्नदाता किसान खुश है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी और 2 साल के बकाया धान बोनस की राशि 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान होने से किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। किसानों के मुताबिक उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि धान खरीदी और बकाया बोनस को लेकर विष्णुदेव साय सरकार इतनी तेजी से फैसला लेकर उसे लागू भी कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में शामिल किसानों के हित से जुड़े मामलों को जिस तेजी से छत्तीसगढ़ सरकार ने अमल में लाया है वो अभिनंदन योग्य है। छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। इस भरोसे को राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने राज्य के 18 लाख से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। साथ ही किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। किसानों का मानना है राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि साय सरकार किसानों की हितैषी है। राज्य के किसान भाइयों को 2,183 रुपए प्रति क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में किया गया है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 24.72 लाख किसानों को धान के मूल्य के अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए का भुगतान का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया था। छत्तीसगढ़ में किसानों और भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियों के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है। कृषि विभाग के बजट वर्ष 2024-25 में 33% की वृद्धि करते हुए 13,435 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ रुपए की साख सीमा छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास रखती है। मैं विष्णुदेव साय जी ला मतलब अपन तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि किसान मन के लिए मतलब ये सब चीज़ की योजना निकाले हैं और इसमें मतलब किसान मन के योजना के तहत चलते रहा है। विष्णुदेव सरकार बहुत सारे किसानों के हित में काम कर रही है। इसमें क्या है, हमारा आने वाला जो रबी फसल है उसके सही समय में खाद, सही समय में दवाई, सही समय में हमको बीज प्राप्त होगा। इसमें किसान को आगे हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है हमारे श्री विष्णुदेव साय जी की मदद से। इसमें हमारे देश का, हमारे राज्य का आर्थिक स्थिति किसानों लोग का बहुत सुधार आया है और आगे सुधरता ही रहेगा। पैसे की तो किसान को जरूरत रहती है, मुझे भी जरूरत है। तो अगली फसल के लिए मुझे जो भी खरीदना होगा, खाद खरीदना है कि खेती में मेरे को पाइप्स लेने हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत काम आएगा वो पैसा। साथ में नई फसलों के लिए जैसे अपन विचार विमर्श करते हैं तो अच्छी खाद और अच्छी बीज लेना है, उन्नत किस्म की अगर बीज मुझे चाहिए तो उसके लिए भी बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब मुझे ये जो विष्णुदेव सरकार ने अभी जो बोनस राशि देने वाली है धान के किसानों को, तो उससे हमें काफ़ी फायदा होगा। किसानों की आय तो बढ़ी है, किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ उसका जो जीने का स्तर है वो भी ऊपर आ रहा है और वो कुछ अच्छी चीज़ों पे भी अपने खर्च को बढ़ा रहा है। तो ये किसानों की आय बढ़ने से बहुत सारे नई विचार आते हैं दिमाग में, तो उसको वो फिर वो पूरा कर सकता है। सभी जो किसान धान की खेती कर रहे हैं उन सभी को फायदा होगा। हम किसान भाइयों के लिए बोर का काम आएगा, तार घेरा करेंगे, ये सब हमको यह फायदा मिला है। सब वर्ष से पहले इस बार ये विष्णुदेव साय जी हमारा दे रहे हैं, इसमें सब किसान लाभान्वित है। अब किसानी करने में हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित है, अच्छे ढंग से करेंगे, बहुत फायदा होगा और बोर होगा हर प्लाट में और तार घेरा होगा। अटल जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस पर 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा कर दिया। इसी तरह प्रधानमंत्री ने 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की गारंटी दी थी। साय सरकार ने इस गारंटी को पूरा करते हुए समर्थन मूल्य का एकमुश्त भुगतान किसानों को किया और 12 मार्च को 24,75,000 किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए एकमुश्त राशि भी अंतरित की। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर राज्य के किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस खाते में ट्रांसफर कर इस गारंटी को भी पूरा किया है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी और 2 साल के बकाया बोनस की राशि 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान करके अपना संकल्प पूरा कर दिया है। साथ ही किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष 2023 के लिए समर्थन मूल्य के रूप में 31,914 करोड़ रुपए का भुगतान और किसान समृद्धि योजना के जरिए मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस जन कल्याणकारी कदम के जरिए साय सरकार ने ये बता दिया कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रास्ता खेती किसानी से ही निकलेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों को बकाया बोनस की राशि दी गई है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। बस वही धाने में बुनाई में ऐसा खर्चा करे थे। का चीज में? खाद दूध में, खाद बीज। अच्छा, तो कितना फायदा मिला था वो पैसा के? जो अच्छा फायदा मिला थे। अब ये जो ही बुने हैं
अब काटो पूटो सब फिर अभी तो बुआई करे। अच्छा, तो अभी पैसा मिल गई तो खेती किसानी में काम आता है? आठ है क्या चीज़ में काम आते हैं? कोई खेती किसानी खाद वगैरह में धान बीज। हाँ, आओ क्या करे वो पैसा के? आओ कहीं कहीं में मतलब खर्चा होगी। अच्छा, जरूरत की चीज़, जरूरत की चीज़ का तो पैसा ले। अब खेती क्या करबे? अब खाद बीज लेके बुनाई करो है, बुनब बुनना है। तो कितना एकड़ में फसल कर सकते हैं? वही 3 एकड़ में। सहयोग तो भैया बहुत हो रहा है। जैसे अपना मान लीजिए वही 51,000 समथिंग बोनस आया था, वही 14-15 का दिए थे शायद। तो उससे बहुत सहायता मिल रही है भैया अपने को। क्या क्या कर रहे हैं उस पैसे से? उसमें भी अपना जैसे खाद वगैरह लेना, बीज वगैरह लेना, जोताई कुड़ाई, खेती किसानी धान वगैरह बोते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय जी, उनके द्वारा बकाया बोनस दिया गया था। कितना मदद हो रहा है उससे आप लोगों का? मेरा तो अभी वो पिछले वाला जो पहले बोनस जो बोल रहे हैं वो अभी मिला नहीं है। जो 15-16 को जो दिए थे मेरे पिताजी के नाम से दिए थे। कितना दिए थे? तो वही लगभग 80 आसपास। 80 कितना? 80 कुंटल का। किसानों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद उम्मीद थी कि बोनस की राशि का भुगतान हो जाएगा और हुआ भी, जिससे छोटे बड़े सभी किसानों को खेती बाड़ी करने में बोनस से दी गई राशि बहुत काम आ रही है। किसान बोनस की राशि से ही धान बीज खाद खेतों में लगने वाले मजदूरों के बोनस का भी भुगतान करते हैं। साथ ही बोनस की राशि से ही किसी ने अपने घर का छप्पर बदलवाया तो किसी ने घर में बीमार सदस्य का इलाज करवाया। एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो वादा किया था किसानों को बोनस के रूप में उनका पैसा वापस देने का, वो अब राशि किसानों के लिए कारगर साबित हो रही है। आपको बकाया वाला पूरा मिल गया। लगभग कितना पैसा मिला होगा? मैं जितना धान बेचा उसका बोनस पूरा मिल गया। पूरा मिल गया। हाँ। तो अब उस पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं आप लोग? पैसा तो उपयोग हो गया, मतलब खेती किसानी में। क्या क्या किए? कहीं मतलब खेती लगाए थे। तो और क्या क्या लिए? खाद बीज यूरिया? खाद बीज यूरिया भी ले लिया हूँ। हम लोग को तो जितना बेचे थे उतना का बोनस मिल चुका है और उस पैसे का हम लोग खाद बीज धान उन जो भी खेती किसानी के लिए उसका उपयोग किए हैं। काफ़ी अच्छा रहा कि सहयोग मिला हम लोग को सरकार से। और भी कुछ लिए उस पैसे का कि नहीं, पूरा पैसा हम खेती किसानी में लगा दिए हैं अभी। पूरा लगा दिए? हाँ, बोनस मिला, बोनस के रूप में। तो क्या कर रहे हैं उस पैसे का उपयोग? उसका कर रहे हैं सर, खेती बाड़ी करेंगे अभी उसमें। क्या क्या खेती बाड़ी के लिए ज़रूरत पड़ता है? सर खाद वगैरह, खाद बीज, और उसमें मजदूर लगता है। और जैसे खेती क्या है, किसी गड्ढा उड्ढा रहता है, पार में रोड बनवाते हैं उसे, उसी पैसा में। तो कितना काम आ रहा है? बोनस का पैसा आप लोगों को मिल गया तो उससे कितना सहयोग आप लोग? बहुत सहयोग मिल रहा है सर। जैसे कि क्या क्या चीज़ में? पूरा सहयोग मिल रहा है सर। उसमें बोनस आ गया, जरूरत के पैसा मिल गया ना, तो बहुत काम आ रहा है वो। बकाया बोनस जो मुख्यमंत्री जो घोषणा किए थे वो पैसा तो मिल गया ना? हाँ मिला है। हाँ मिल गया। हाँ। तो अब उस पैसे का क्या कर रहे हैं? तो वही खेती बाड़ी करें, सीट उठ खरीदें, बीज उज खरीदें, खाद उद सोसाइटी से। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय की सरकार लगातार जनहित के फैसले ले रही है। साय सरकार की प्राथमिकता में गरीब किसान, पिछड़े और कमजोर आय वर्ग के लोगों का उत्थान करना है। साय सरकार ने किसानों को बोनस की राशि देकर अन्नदाताओं को आर्थिक राहत पहुंचाई है, जिससे उनके चेहरे खिल उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।